एक वो जिनका सरदार अबू बकर सिद्दीक है, और दूसरे वो जिनका सरदार अब्दुल्ला बिन उबई है। लिहाजा ये ज़हन से निकाल दीजिए कि क्या ये होता दीन है कि इस्लाम है कि जब रसूलुल्लाह मिंबर पे बैठे तो उस वक्त जनाब कलमा पढ़ने वाले एक जमात नहीं है, उस वक्त कलमा सब का है लेकिन जमातें दो हैं। तो जब नबी की जुबान से निकल गया, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत, तो जब मेरी उम्मत फरमाया तो इसका मतलब है कलमा सारे पढ़ेंगे। सतफ्तरिक़ उम्मती सलासा व सबईन फ़िरक़ा। हुजूर फरमाते हैं सही सनद से ये हदीस है कि मेरी उम्मत में 73 गिरोह बनेंगे, 73। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सब जहन्नुम में जाएंगे, एक मिल्लत वाहिदा बड़ी जमात होगी जो जन्नत में जाएगी। या रसूल अल्लाह वो कौन होंगे? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, ए मेरे सहाबा वो मेरे और तुम्हारे तरीक पर चलने वाले लोग होंगे। तो इसलिए वो एक जमात होगी, नबी के तरीके पे चलने वाले और सहाबा के तरीके पे चलने वाले। तो हम कहते हैं वो हम ही हैं, नबी के तरीके पे चलने वाले आले सुन्नत, सहाबा के तरीके पे चलने वाले व जमात। तो इसलिए हमारे बहुत सारी दफा जब हम नाम लेते हैं मसलक का तो कई लोगों के जनाब माथे ठंग जाते हैं, ओ जी मसलक का नाम क्यों लिए, मुसलमान कह देते ना। हम बताना चाहते हैं हम आले सुन्नत व जमात हैं, यानी हम उन्हीं बशारतों वाले लोग हैं जो बशारतें हुजूर ने दी थी, मा अना अलैहि अहले सुन्नत व अस्हाबी व जमात। हम आले सुन्नत व जमात का ये अकीदा और नजरिया है कि जब बंदा मर जाए तो उसकी हालतें दो नहीं होती हैं, या वो मोमिन होगा या वो काफिर होगा। तवज्जो है, या वो मोमिन होगा या वो काफिर होगा। अगर वो काफिर है तो उस काफिर के लिए तवज्जो रखियो, मल्ले अलेते नहीं, मौलवी पीर नहीं, नबी भी दुआ करे उसे कोई फायदा नहीं है। यार मैंने क्या बात कही है, मरने वाला जब बंदा मर जाए, मरने वाला काफिर हो मुशरिक हो तो नबी भी उसके लिए दुआ करे उसे फायदा नहीं, लेकिन नबी काफिरों के लिए दुआ करता ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी के लिए ये कानून बनाए हुए है कि मा कान लिन नबी अन यस्तग़फिर, मा काना सूरह तौबा पढ़ रहा हूं मैं, यस्तग़फिरू लिल मुशरिकीन। आगे आ रहे हैं, पीछे सोच लें आप, सोच के मुझे बता दें। हुण हाफिज़ां दी गल है तो मैं तो हाफिज़ भी कोई ना। अच्छा चलें कोई बात नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि नबी और आले ईमान के लिए यह रवा नहीं है अन यस्तग़फिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा। नबी और मोमिनीन के लिए यह रवान नहीं है कि वो किसी काफिर और मुशरिक के लिए दुआए मगफिरत करें, चाहे उनका करीबी रिश्तेदारी क्यों न हो। मैं जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूं। ये कुरान का वाज़े और दो टोक कानून है कि नबी किसी काफिर और मुशरिक के भले की दुआ नहीं करता, कर सकता ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने रोक दी है। तो जब नबी को अल्लाह रोक दे, नबी वो काम कर ही नहीं सकता। तो अब पता चला जो मुशरिक और काफिर होगा नबी उसके लिए दुआए मगफिरत नहीं करेगा। पक्की बात भाई, पक्की बात। तो मैं सिर्फ उलमा की तवज्जो के लिए इशारा करके आगे बढ़ूंगा जरा ज़ौक़ लेने के लिए। यानी नबी किसी काफिर और मुशरिक के लिए दुआ नहीं करता, और अगर कर दे किसी के लिए तो यह साबित हो जाएगा कि जिसके लिए दुआ की है ना वो काफिर है ना वो मुशरिक है। तो मैं कहता हूं उठाओ अपनी हदीस की किताबें, क्या मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया, क्या मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया अल्लाह अबू तालिब का भला करे, लिल्लाहे दर्रो अबी तालिब लौ कान हय्यन लकर्रत ऐनाहु। अल्लाह अबू तालिब का भला करे, अगर आज वो जिंदा होते मेरा मौजज़ा देख के उनकी आंखें ठंडी हो जाती। वाह 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 वाह।
बहरहाल मैं कुछ चीज समझा रहा था, ये मेरा चूंकि मौजू नहीं है, सिर्फ इशारे से बात कही है। आगे बढ़ता हूं। तो नबी और मोमिनीन, उनके लिए ये जायज नहीं है कि वो किसी काफिर और मुशरिक के लिए दुआ करें। लिहाजा काफिर और मुशरिक को फायदा ही कोई नहीं होता, इसलिए अल्लाह ताला ने मोमिनीन को और नबियों को, अपने नबी को क्या किया, मुशरिक और काफिर के लिए दुआ मगफरत करने से मना किया। अच्छा, तो मुशरिक है, उसको ना दुआ की जा सकती उसके लिए, और अगर की भी जाए उसे कोई फायदा नहीं। और अगर मरने वाला मोमिन है, अगर मरने वाला मोमिन है, अब उसके लिए दुआ की जाए तो फिर सूरतें दो हैं। दुआ करने वाला मोमिन है, दुआ करने वाला बदमज़हब है। अगर दुआ करने वाला बदमज़हब है, बेईमान है, उसकी दुआ कभी उस मैयत को कोई फायदा नहीं हो, बेशक वक्त का वली क्यों ना हो। यार मेरी बात नहीं समझ है, यानी वो मरने वाला वली क्यों ना हो, अगर उसके लिए दुआ करने वाला बदमज़हब है, उसे कोई फायदा, बोलते जाओ, उसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये दुआ इबादत है और इबादत का सवाब मोमिनों को मिलता है। किसी बदमज़हब, किसी काफिर, किसी मलऊन, उसके लिए किसी इबादत का कोई सवाब नहीं है। कुरान और सुन्नत की वाज़ेह तालीमात हैं कि उसका अमल हबा मंसूरा हो जाता है, कोई फायदा नहीं है उसका। और अगर दूसरी सूरत क्या है, मरने वाला मोमिन है और दुआ करने वाला भी मोमिन है, अब क्या होगा? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन शख्स दूसरे मोमिन शख्स के लिए दुआ करता है, अल्लाह उसकी कब्र में पहाड़ों जितना नूर नादिल फरमाता है, पहाड़ों जितना नूर। वो जब देखता है, फ़अंज़लल्लाहु अला अहलिल क़ुबूर कमसालिल जिबाल मिन दुआए अहलिद दुनिया, तो जब उस जिंदा शख्स की तरफ से भेजे गए सवाब के तोहफे को पहुंचाया जाता है उस मरे हुए उस बंदे मोमिन की कब्र के अंदर, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, वो पूछता है मिन ऐन लियाज़ा, या अल्लाह ये कहां से आया? उसे जवाब दिया जाता है बे इस्तिग़फ़ार वलदिक लका, आज तेरे बेटे ने तेरी मग़फ़िरत की दुआ की है। ये एग्जाम्पल के तौर पर बयान किया। अगर न जिसने तोहफा भेजा होता है उसका नाम बताया जाता है, तेरे भाई ने, तेरे बेटे ने, तेरी माँ ने, तेरे रिश्तेदार ने, तेरे दोस्त ने, तेरे फुला बंदे ने तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ की है। आका फरमाते हैं काना हब्बे लहि मिनद दुनिया व माफिया, इतना खुश होता है ये बंदा इस तोहफे पर कि दुनिया माफिया की किसी और मामले से इतना खुश नहीं होता। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि मरने वाला भी मोमिन हो, दुआ करने वाला भी मोमिन हो, तो इन दोनों को फायदा है। दुआ करने वाले को भी फायदा है, जिसके लिए दुआ की गई है उसे भी फायदा है। अब यहाँ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा कहते हैं मेरे अब्बे के लिए दुआ ना करो, 10वां ना करो, 20वां ना करो, 40वां ना करो, हमारे लोग डंडे उठा करके तो नहीं भाई दुआ करनी है हमने, और कई दफा जनाजों के लिए रोल होते, तो हम लोगों को पता नहीं क्या हो गया, ओ भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? बाप का पता बेटे को ज्यादा होता है, बेटे का पता बाप को ज्यादा होता है। तो जब बेटा कहते हैं मेरे अब्बे वास्ते दुआ न करो, तो तुसी क्यों जबरदस्ती करते हो? उन्हें पता है ना कि मरिया किवें। और इसमें किसी झगड़े वाली बात नहीं है। हम तो आपको ये कहते हैं अपने यहाँ वालिदैन, भाई, अजीज, रिश्तेदार, उनको अपने तोहफों में से जनाब भुलाना नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया ओए मुसलमानों, मरने वालों को तोहफे भेजा करो। या रसूल अल्लाह तोहफे? साहबे हैरान हो गए, वो तो कब्र में। हुजूर ने फरमाया दुआउल अहयाए लिल अमवात हदियतुल लहुम, जिंदों की दुआ जो मरने वालों के लिए की जाए उनके लिए बेहतरीन तोहफा है। तो आज का ये तोहफा मलक गजनफर अली साहब की खिदमत में इंशाअल्लाह रवाना किया जाएगा, पूरे मोहल्ले की तरफ से, उलमा की तरफ से, और बिलखुसूस उनकी औलाद की तरफ से। और मेरा एक जुमला ज़हन में रख लें तो इंशाअल्लाह बात को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि मीलाद शरीफ की महफिल है और महफिल मीलाद में हुजूर का ही जिक्र होता है, और आज जैसे मैंने अनाउंसमेंट की है, आज हुजूर दियां गल्लां दी गल होवेगी। आज हुजूर की बातों की बात होगी कि मेरे नबी की बातें कैसी थी, मेरे नबी की जुबान कैसी थी, मेरे नबी का लहजा कैसा था, मेरे आका का तकल्लुम यानी शान तकल्लुम कैसा था। वो जुबान जिसको कुल कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम।
उसकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद, उसकी दिलकश बलागत पे लाखों सलाम, उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। वाह आला हजरत, कुर्बान जाए सैयदी इमाम अहले सुन्नत पर। क्या यार नक्शा खींचा। मैं एक दफा फिर पढ़ता हूं, जरा इसको फिर जरा सुनिए क्या कहते हैं। उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। बाज़ औक़ात तो बंदा जनाब बड़ा भारी भरकम बोले ना, कई होंगे ना गरज के बोलते हैं, यानी बोलते तो गरज के स्पीकर भी फटते हैं, पर बंदे इंज करते ने दिल नु जाके इंज गल लग बंदा कान पड़े ने। यह है यानी अगर लहजे के अंदर तुंदी सख्ती हो ना, तो बात के अंदर क्या होती है, सख्ती होती है। और दिमाग और दिल ऐसी बात को कबूल नहीं करते हैं। बड़ा सख्त बोल लो भाई। पर आला हजरत फरमाते हैं हुजूर का लहजा तो बड़ा मजबूत था, हैबत तो थी खुतबे की, पर वो जितनी हैबत थी उतनी मिठास भी थी बातों में। तो दिल करता है मेरे इमाम का कलाम जरा ऐसे तरन्नुम का तड़का लगा दिया जाए। आप फरमाते हैं कि उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, उनकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद, उनकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद, उनकी दिल कश खिताबत पे आए हाय, उनकी दिल कश बलागत पे लाखों सलाम, उनकी दिल कश बलागत पे लाखों सलाम। आज हमारी बात हुजूर के खुतबे की होगी, लेकिन एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूं। मेरी जिंदगी का तजुर्बा, जो शख्स अपनी जिंदगी में जिस तरह का अंदाज रखता है, मैं मलक गजनफर साहब को नहीं जानता, आपने मेरी बात पर फैसला करने के मैं गल सही की थी कि गलत की थी। मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, जो बुजुर्ग जो बाबा जिंदगी में ना कुरान से ज्यादा प्यार करे, उसके विसाल के बाद उसके इशाले सवाब के लिए भी कुरान ही पढ़ा जा रहा होता। जो जिंदगी में आले बैत के कसीदे ज्यादा पढ़े, हमने देखा है कि ऐसे लोगों के जनाजों पर भी अली अली हो रहा होता है। जो जिंदगी में मेरे नबी की नात से प्यार करे, उसके जनाजे के इज्तिमा में भी नातें होती हैं, उसके 40वें पे भी मुस्तफा की अजमत की बात होती है। और जो जिंदगी में हुजूर के मीलाद से मोहब्बत करे, उसके इशाले सवाब की महफिल में भी मीलाद होता है। और तुसी अपने दिल ते हाथ रख के दसो, क्या मलक गजनफर साहब मीलाद से मोहब्बत करने वाला बंदा था या नहीं? मौला अली से मोहब्बत करने वाला बंदा था कि नहीं? ये रब ने उनका लिखा हुआ नसीब उनको लुटाया है कि जिंदगी में मेरे यार की नाते सुनी सुनाई है। अब तेरे इशाले सवाब के लिए भी लोग जमा होंगे, हम उनकी जुबानों पर नबी नबी अली अली जारी कर देंगे। दोस्ताने अजीज, बिला तमहीद व बिला तफसील में आगे बढ़ता हूं, चूंकि मेरे नबी की जात को अल्लाह ताला ने